और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे आज होने जा रहे एलिमिनेटर मैच की। आईपीएल में राजस्थान और बेंगलुरु के बीच आज एलिमिनेटर मैच है। अहमदाबाद में ये मैच खेला जाएगा। राजस्थान रॉयल्स साथ ही साथ बेंगलुरु की टीम के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। आरआर और आरसीबी के बीच होने वाला ये मुकाबला बेहद दिलचस्प है। हारने वाली टीम आईपीएल 2024 से चूंकि बाहर हो जाएगी और विजेता टीम दूसरे क्वालिफायर में जाएगी, यानी फाइनल के बेहद करीब पहुंच जाएगी। ऐसे में आज होने वाले इस मैच पर निगाहें सभी की टिकी हुई हैं। आईपीएल 2024 के लीग चरण की समाप्ति पर पॉइंट टेबल में नंबर 3 और 4 पर काबिज राजस्थान रॉयल्स, साथ ही साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आरआर और आरसीबी दोनों की कोशिश जाहिर है इस मुकाबले को हर हाल में जीतने की होगी, क्योंकि विजेता टीम दूसरे क्वालिफायर में बढ़ जाएगी, जबकि हारने वाली जो टीम है उसका सफर इस टूर्नामेंट से समाप्त हो जाएगा। राजस्थान रॉयल्स का आखिरी लीग मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। इससे पहले वो 4 मैच लगातार गंवा चुकी थी। संजू सैमसन के नेतृत्व वाली राजस्थान रॉयल्स की कोशिश दोबारा से जीत की पटरी पर लौटने की होगी, मगर उसके लिए ये राह आसान नहीं होगी, क्योंकि आरसीबी ने लगातार 6 मैचेस जीतकर प्लेऑफ में जगह बनाई है और इस समय उसके हौसले बुलंद हैं। आरसीबी ने अपने आखिरी लीग मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 27 रनों से मात दी थी। ऐसे में किसका पलड़ा भारी है, ये भी आगे जानने की हम कोशिश करेंगे। प्लेइंग 11 दोनों टीमों की क्या रहने वाली है, साथ ही साथ नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट क्या है, साथ ही साथ वेदर अपडेट भी आपको देंगे। लेकिन ये जरूर साफ है कि आज होने वाला मुकाबला बेहद दिलचस्प है। राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आमने सामने रहने वाली है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। इस पर मेरे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, आप कितने एक्साइटेड हैं आज के मैच को लेकर? करो या मरो वाला ये मैच रहने वाला है, पलड़ा किसका भारी नजर आता है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगा जो भी टीम यहाँ पर हारेगी। और यहाँ पर क्योंकि राजस्थान रॉयल्स जो है जिसने बहुत धमाकेदार शुरुआत की थी, आप 22 अप्रैल का आपने कुछ देर पहले जिक्र किया, 22 अप्रैल को स्थिति ये थी कि 8 में से 7 मुकाबले इस टीम ने जीते थे और ये टॉप पर थी। और वहीं 8 में से 7 मुकाबले हारे थे आरसीबी ने, वो सबसे नीचे पायदान पर थी। तभी कहते हैं ना, क्रिकेट बहुत ही अनिश्चितताओं का खेल है और शायद वही कुछ हुआ। एलिमिनेटर में दोनों आमने सामने हो गई और लगातार 6 जीत इस टीम ने हासिल की। आरसीबी ने बड़े हुए मनोबल के साथ उतर रही है और वहीं जो राजस्थान रॉयल्स है उनके हाल बेहाल है, खास तौर पर उसका मध्यक्रम जिसने उसे बहुत लेट डाउन किया है। जी आज के मैच को लेकर एक्साइटमेंट एक अलग लेवल की है, लेकिन इस पिच की अगर मनोज जी बात करें, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच, ये कौन सी टीम के लिए आपको लगता है कि बेहतर होने वाली है? पिच रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, यहाँ पर स्पिनर्स के लिए उतना ज़्यादा स्कोप नहीं रहता। आप स्पिनर्स जो हैं बस यहाँ पर रनों पर नियंत्रण रख सकते हैं, लेकिन अगर जो तेज़ गेंदबाज हैं उनका यहाँ पर जलवा रहा है। लेकिन अब तेज़ गेंदबाजी निश्चित तौर पर राजस्थान रॉयल्स की बेहतर है। अब आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन कागज़ों पर भी देखा जाए तो राजस्थान रॉयल्स की टीम ज़्यादा मजबूत है। लेकिन रही बात पिच की, तो यहाँ पर तेज़ गेंदबाजों के लिए काफ़ी मददगार यहाँ पर पिच है, क्योंकि अब ट्रेंट बोल्ट के साथ नांद्रे बर्गर को लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दोनों बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। अच्छी खासी नांद्रे बर्गर के पास गति भी है और विराट कोहली पर शुरुआती ओवरों में वो अंकुश भी लगा सकते हैं। विराट कोहली फंसते भी रहे हैं उनके सामने। संदीप शर्मा तो उन्हें 7 बार आउट कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसा जाल बुना जाने वाला है तेज गेंदबाजी का शुरुआती ओवरों में। और उसके बाद क्योंकि विराट कोहली खास तौर पर स्लॉग स्वीप करने लगे हैं आजकल स्पिनर्स के सामने, तो अब यहां यह भी देखना दिलचस्प होगा कि अब कोई और अरे गहरे स्पिनर नहीं है। आपके सामने रविचंद्रन अश्विन होंगे, आपके सामने जो है यजुवेंद्र चहल होंगे, उनके सामने स्लॉग स्वीप करना एक तरह से बड़ी चुनौती रहने वाला है। इसके बाद करने वाली हूं प्लेइंग 11 दोनों टीमों की क्या मनोज जी रहने वाली है, और बहुत सोच समझकर, चूंकि मुकाबला चूंकि डू और डाई वाला है, तो प्लेइंग 11 पर भी रहेगी सबकी नजर। देखिए, प्लेइंग 11 का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि यहाँ एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज को रखना ज्यादा मुनासिब होगा राजस्थान रॉयल्स के लिए, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स अतिरिक्त बल्लेबाज को रखती है, तो मेरे ख्याल से उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप ज्यादा अटैक कीजिए, और अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, क्योंकि आप जितनी जल्दी विकेट झटकेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि विराट कोहली से ही आपको नहीं निपटना, आपको निपटना है रजत पाटीदार से भी, जो कि पिछली 6 पारियों में 4 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। और उसके अलावा जो अन्य बल्लेबाज हैं वो भी, कैमरून ग्रीन हो या अन्य बल्लेबाज हो,
तो वो सभी धाकड़ फॉर्म में चल रहे हैं। तो वहीं अगर आप राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी की बात करें तो वहां पर सब बिल्कुल हाल बेहाल है। यशस्वी जायसवाल कंसिस्टेंट नहीं रह गए हैं और हेटमायर जो है इंजरी की वजह से बाहर थे और अन्य बल्लेबाजों में ध्रुव जुरेल वैसा यानी कि परफॉर्म नहीं कर आरआर पा के लिए रहे। मनोज एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है। जी हाँ, बहुत चैलेंजिंग रहेगा क्योंकि जीत की पटरी पर लौट आई है जो आरसीबी की टीम और यहां से पीछे मुड़कर उसको देखना नामुमकिन होगा। लेकिन राजस्थान अपने पुराने रिकॉर्ड की तरफ ही केंद्रित है। क्षमताओं की कमी नहीं है, बस क्षमताएं उन्हें 100% दिखानी होगी, तभी मैच को वो रोमांचक बना सकते हैं। मनोज जी, वेदर रिपोर्ट क्या कह रही है? अगर जस्ट इन केस, हालांकि गर्मी और बारिश की संभावनाएं कम है, लेकिन अगर बारिश हो जाती है तो फिर क्या होगा आज के मैच का? फिलहाल तो दोनों टीमें बड़ी राहत की सांस लेंगी क्योंकि गर्मी का हाल ये है कि 44 डिग्री तक जो है पारा वहाँ पहुँचा है और यहाँ पर क्योंकि ये एलिमिनेटर है तो एलिमिनेटर में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि बारिश वाली स्थिति आए यहाँ पर और क्योंकि नंबर 3 पर की पोजीशन पर रही थी राजस्थान रॉयल्स की टीम, वो लाभ की स्थिति में है। अच्छा मनोज जी, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? आप क्या चाहेंगे फाइनल में किन दो टीम्स के बीच हो मुकाबला? देखिए, आरसीबी मेरी फेवरेट इसलिए है टीम क्योंकि जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो मैं राजस्थान रॉयल्स के साथ था, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा पाला इसलिए भी बदला है क्योंकि आरसीबी अब जीत की पटरी पर सवार है और दूसरी बड़ी वजह यह है कि एक तो 6 मुकाबले इसने लगातार जीते हैं। जो गेंदबाजी इसकी जो है 24 विकेट महज चटका पाए थे पहले 7 मैचों में, अब उन्होंने 48 विकेट चटकाए हैं बाद के 7 मैचों में। तो और दूसरी वजह यह कि ये टीम कभी भी इसने जीत का स्वाद नहीं चखा है, खिताबी जीत का। तो ये टीम अगर जीते तो उसका मजा कुछ और होगा क्योंकि 2 बार ये फाइनल खेल चुकी है। इस बार हम यही उम्मीद करेंगे कि बेशक फाफ डू प्लेसी कप्तान है, लेकिन विराट की जो सेना है इस बार कमाल का प्रदर्शन करे और चमचमाती ट्रॉफी उसके हाथ में हो। बिल्कुल। खिलाड़ी कौन कौन से चुनौती रहने वाले हैं? चैलेंजेस तो आरआर के सामने है ही, लेकिन किन खिलाड़ियों से बचकर चलना होगा? देखिए, विराट कोहली को तो खासतौर पर संदीप शर्मा, नांद्रे बर्गर और ट्रेंट बोल्ट से बचकर रहना होगा। रजत पाटीदार जो हैं उनका संघर्ष जो है बीच के ओवरों में जो है राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों से खासकर स्पिनर्स के सामने रहने वाला है क्योंकि स्पिनर्स के सामने वो बड़े शॉट्स खेलते हैं। इधर यश दयाल जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ धोनी और जडेजा की मौजूदगी में आखिरी ओवर में रनों का बचाव करते हुए मैच जिताया था अपनी टीम को, सबसे ज्यादा वो विकेट चटका चुके हैं, वो एक चुनौती बनने वाले हैं यश दयाल। सिराज भी अब वो वैसे सिराज नहीं रह गए हैं जो शुरुआती मैचों में थे, अब वो लगातार विकेट चटका रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने 7 विकेट चटकाए हैं पिछले 4 मुकाबलों में, वो भी बहुत बड़ी चुनौती बनने वाले हैं। और राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी में ले देकर जो चुनौती है वो रियान पराग और संजू सैमसन तक सीमित है और संजू सैमसन भी वैसा परफॉर्म पिछले 2-3 मैचों में नहीं कर पाए हैं जैसा कि अपेक्षित है उनसे।